हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं अभय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ ये एवाई में। दोस्तों, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है ये जो जुलाई में, तो इसमें जो संस्कृत का आपका सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड दोनों आपके जो आपका एग्ज़ाम है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको देख लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में आप फंस जाओगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। तो घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द क्या है, मतलब घुटने को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो घुटने को संस्कृत में कहते हैं जानू। क्या कहते हैं? जानू कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जानू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन रूप है। मतलब भू, भू माने होता है पृथ्वी। पृथ्वी का कह रहा है कि एक वचन और मध्यम पुरुष क्या होगा? तो एक वचन और मध्यम पुरुष होगा भव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भव। इसका आंसर हो जाएगा भव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दिया भी है। अब एक एक आपको गद्यांश दिया जा रहा है और उसमें आपसे पूछा जाएगा कुछ, वो आपको देना है। गद्यांश क्या है? समाजे सर्पत्र दर्जना पीडयन्ति जनानां यद्यपि सजानां संख्या यद्यदि अस्ति तदा दुर्जनाम् एव प्रबला इति मैदास्यम् यतो हि सज्जनां प्रायः तशिष्टा भवन्ति यदि दुर्जनानां पदिपदं विरोधं सज्जनानां करिष्यन्ति तैः निषेधं समाजा निर्भयो भविष्यति। उपरोक्त के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? इसमें मतलब दुर्जनाम पति विरोधाम सज्जनानाम है ना, करिष्यन्ते निषेधम समाजम। यहाँ से समझ में आ रहा है इसमें संख्या किसकी कम बताई गई है। तो इसमें जो संख्या कम बताई गई है उस सज्जनों की संख्या कम बताई गई, क्योंकि सज्जन लोग जो होते हैं वो तटस्थ होते हैं। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये आपका जो गद्यांश है बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, तो इसको जरूर आप एक बार देख लेना। उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं वो तटस्थ होते हैं, इसलिए दुष्ट लोग प्रबल दिखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वनाम शब्द का, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है, और इसको चलो ऐसे ही बना लेते हैं, रहने देते हैं, बार बार ये कम ज़्यादा हो रहा है। सर्वनाम शब्द का, सॉरी सर्वनाम शब्द है। इसमें जो सर्वनाम शब्द है वो आपका है सर्वा। ठीक है, सर्वा सर्वनाम शब्द, बाकी आपके सर्वनाम शब्द नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजर शब्द का अर्थ क्या है? कुंजर शब्द का अर्थ क्या है? कुंजर शब्द का हाथी होता है। बाकी आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति रूप एक वचन में क्या होता है? तो मात्र का तृतीय विभक्ति रूप एक वचन में मात्रा होता है। ठीक है, चलते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए तथा इससे संबंधित प्रश्न उत्तर दीजिएगा। का है, महान वृक्षो जायते वर्धते च ता च भूतानि समास्यन्ति यदा वृक्षस्थिते दहिते च तदा श्रेय अनिकेत भवन्ति। इस श्लोक का भाव क्या है? इस श्लोक का भाव यही है कि जो महान वृक्ष हैं, वृक्षों में जो प्राणी रहते हैं, रहने के बाद में जब वो वृक्षों को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो वो प्राणी भी निराश्रित हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें इसका अर्थ जो है समझ में आया, वो है प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वो भी निराश्रित हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य क्या है? भूतानि का मतलब भूत यहाँ बिल्कुल नहीं है, उसका मतलब भूतानि का मतलब होता है प्राणी। ठीक है, तो यहाँ भूतान का तात्पर्य है प्राणी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? स्वर कौन सा है? तो स्वर आपका लरा स्वर है। जो ला ऐसे नहीं लिख देते हैं, ऐसे, ये लरा। अब लरा में देखो ला प्लस रा और प्लस आ रहा है, इसलिए ये लरा शब्द हो गया। लरा में जो है स्वर शब्द मिला हुआ। ठीक है, बाकी में स्वर नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे संख्याएं होती हैं, संख्याओं को संस्कृत में जैसे पंचमा, षष्ठमा, एकादशा, ऐसे ना, एकादशा 11 को कहते हैं। तो इसी तरह एकोन चतुर्विंशत किसको कहते हैं? चतुर्विंशत माने होता है 40, एकोन माने होता है 1, 40 में एक कम कर दो कितना हो जाएगा? 39। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 39, ए नंबर। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से मैंने बताया, वीडियो देखना, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, नौटंकीबाजी नहीं की, वीडियो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्सर्ग है। बताओ इसमें उत्सर्ग कौन हो सकता है?
यदा, यत्र, कुत्र, परा। देखो उपसर्ग परा होता है, आपने परा उपसर्ग देखा हो। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है, कहीं कहीं 13 मिलती है, तो मोस्टली वैसे 13 ही है, 10 मेन उपसर्ग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका उपसर्ग कौन है? परा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनोरथा में मंदी है, मंदी मतलब नहीं है, संधि है, यहाँ पे गलत हो गया, सा होना चाहिए। तो मनोरथा में एक संधि है, तो मनोरथा में देखो यहाँ विसर्ग लास्ट में आया है, तो यहीं से हमें पता चल गया ये विसर्ग संधि है। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की, जोर देने की बात ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्राभ्याम पद में नेत्राभ्याम अश्रुण पतंती, मतलब नेत्राभ्याम पद में नेत्राभ्याम अश्रुत पतंती की विभक्ति कौन सी है? तो अश्रुत पतंती में नेत्राभ्याम पद की विभक्ति जो है वो है पंचमी विभक्ति। ये आप लोग जब नेत्रो व्यायाम जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये टेस्ट समझो PYQ है, अगर इतना भी नहीं है तो भैया आपकी जो तैयारी है वो गड़बड़ा रही है, उसको तैयारी को मजबूत। ददति रूप है, ददति रूप लटकार रूप है, प्रथम रूप है और बहुवचन रूप है। आप लोग ये ददति आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ददति माने होता है देना। असनि शब्द है, असनि माने होता है बिजली या गाज। ठीक है, वैसे देखा जाए असनि शब्द तो आपका पुल्लिंग है, इसमें तो कोई पुल्लिंग नहीं दिया है ना। वैसे असनि शब्द हुआ तो वैसे पुल्लिंग है आपका, लेकिन असनि शब्द पुल्लिंग है वैसे, लेकिन आयोग ने इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों माना है। अगर आप लोग एक नंबर ऑप्शन डाल दो पुल्लिंग, तो असनि शब्द जो है ए व ई माना है आयोग ने, आयोग की जैसी मर्जी वो आप समझो। तया नरपो गम्मते वाचा है, वाच्य में है, मतलब त्रिपा गम्मते में वाच्य, वाच्य में क्या है, मतलब कर्मवाच्य है कि कर्मवाच्य, कैसा वाक्य ये संस्कृत का? तो ये कर्मवाच्य है। तया माने तया, नपु गयनुमंते, है ना, मतलब कर्म के इसमें जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूप दारू पद में समास है, यूप दारू, है ना, यूप के लिए दारू, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि तत्पुरुष समास के लिए में पर ये सब क्या होते हैं? पुरुष समास होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं ना, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, ये आपने अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालिका इस पद में प्रत्यय है, बालिका पद में प्रत्यय क्या है बताओ? तो बालिका पद में जो आपको प्रत्यय है ये टाप प्रत्यय है। संस्कृत में प्रत्यय होते हैं टाप, एडाम, है ना, इस तरह आपको याद होंगे। तो नेक्स्ट ये आप टेस्ट की तरफ से देखिएगा, ऐसे मत देखिए कि मतलब पूरा हम डिटेल में बता रहे हैं, डिटेल का वीडियो अलग ही है। पर्यंत में उपसर्ग है, पर्यंत में उपसर्ग आपका परिधन अंत होता है, पर्यंत होता है। ठीक है, चलते हैं 21 नंबर की तरफ। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो वो हमारा का एक वचन है या बहुवचन है? ये हमारा बहुवचन। ठीक है, नदी है। ठीक है, चलते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है विसर्ग संधि, विसर्ग स्वामी देखो रामा, ये नहीं होगा, इसका तो विसर्ग ही नहीं होगा, संधि नहीं होगी। ठीक है, तल्लया ये भी गलत है, तो ये तो हो गए गलत, तो हमारा बचा यही। नमा, नमा का कैसे विसर्ग संधि है? नमादंते होता है, सॉरी, नमादन, नमादंते होता है, विसर्ग संधि क्या होता है? नमादंते होता है, तो ऐसे नमस्ते हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है, संज्ञक वर्णों की जगह हर लाइन में 5 संख्या होती है, तो स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या 5 गुणा 5 कर दो तो 25 हो जाती है। जैसे का, चा, टा, पा, ये लाइन में होते हैं, लाइन में 5 अक्षर, वही इस पर वर्णों की संख्या बोली गई, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। वा का उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ, वा का उच्चारण दांत से भी होता है प्लस ओंठ से भी होता है, तो दांत और ओंठ जब मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? दंतोष्ठ बोलते हैं। क्लियर बात? तो इस तरह हमारे ये आज के इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम में बार बार आए हैं, तभी यही हमने क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको जरूर ध्यान से देख लेना और फिर पेपर दे के आना, मतलब एग्जाम दे के आना, फिर बताना इसमें यही यही आगे इसमें 24 से 25 क्वेश्चन लिए, इसमें 2-3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, दावा नहीं करेंगे भाई 30 में 30 फंस जाएंगे, ये तो सब बेवकूफ़पंती है, ये सब गुल्लू बनाते हैं कि हम इतना फांस देंगे, तुमको फांस देते हैं कि बड़ी बड़ी मैराथन देखो, 1 घंटे का वीडियो देखो, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़त वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो इसको पसंद करिए, मतलब देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।